नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्लास 10th के लिए। टॉपिक जैसा कि आपको दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, ठीक है ना। आज हम आपको ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन का प्रयोग कब करेंगे। यानी कि आपको वीडियो में फिगर दिख रहे होंगे, 3 फिगर आपके सामने हैं, 3 टाइप के दिए गए हैं। आपको ये समझाएंगे कि साइन कॉस टेन का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि साइन कॉस टेन का यूज़ के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये देखना है कि जो ट्रायंगल दिया गया है या नहीं दिया गया, जो बना रहे हो उसमें आपका एक एंगल 90 का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर पाएंगे। यानी कि अगर एक राइट एंगल आपके पास दिया गया है तो आप आराम से जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकेंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास अब ट्रायंगल आपके पास आ गया है, ट्रायंगल भी आपके पास है, ठीक है। तो अब आपको जो है लगाना, आप कैसे क्या करेंगे ध्यान से देखिए। चलिए तो अब कैसे आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि एक फार्मूला है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये एक आपका फार्मूला है, ये आपको दिमाग में रखना है ध्यान से। यानी कि पी बी पी अपॉन एच एच बी ये है। अब इसका फार्मूला अगर ये आपको सही से पता होगा तो आप आराम से ट्रायंगल में समझ जाएंगे कि साइन लगाना, कॉस लगाना है, टेन लगाना। चलो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस होता है, फिर यहाँ भी एच का मतलब हाइपोटेनियस, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे बी का मतलब बेस होता है। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जो पहले कॉलम का रेशियो है यानी पी अपॉन एच तो ये बनेगा साइन थीटा। दूसरे कॉलम का जो रेशियो है यानी बी अपॉन एच तो ये बनेगा आपका कॉस थीटा। तीसरे कॉलम का रेशियो यानी पी अपॉन बी तो ये बनेगा आपका टेन थीटा। तो आप इस टेबल से आप समझ गए होंगे कि कितना सिंपल सा रेशियो है कि पहला कॉलम है तो यानी साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड कॉलम है यानी कि कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड कॉलम का मतलब है कि टेन थीटा अगर होगा तो उसका फार्मूला हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तीनों फार्मूले ये आपके हो गए। ओके, अब चलो ये समझो अब पता कैसे करेंगे कि ट्रायंगल बना हुआ है अगर तो उसमें साइन लगेगा, टेन लगेगा या कॉस लगेगा। चलिए इसके लिए भी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान रखेंगे बहुत आज, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम आने वाला है और सबसे लास्ट पेपर 10th में मैथ का ही है। तो एक टॉपिक क्लियर कर लो ट्रिग्नोमेट्री, जो कि टॉपिक नया है और काफ़ी बड़ा है। तो साइन कॉस टेन बताएंगे आप कैसे लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर साइन, साइन कब लगेगा, दूसरा नंबर है कॉस और तीसरा नंबर आपका है टेन। ये 3 टॉपिक। चलो साइन, अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं भाई, या तो तीनों साइड होंगी या तो तीनों एंगल दिए जाएंगे, ठीक। अब साइन में क्या होगा ध्यान से देखेंगे, साइन में तो नंबर 1, नंबर 2, यानी सभी में आपको क्या करना है कि ये जो है सभी में 3-3 का आपको होगा। यानी कि साइन है, कॉस है, टेन है, तो आपके पास 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। पहला क्या है कि ट्रायंगल में थीटा हमेशा दिया जाएगा, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो या टेन हो, थीटा आपको हमेशा दिया जाएगा, पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, थीटा का मतलब होता है एंगल। दूसरी चीज़, साइन है तो परपेंडिकुलर दिया जाएगा और हाइपोटेनियस दिया जाएगा। कॉस है तो फिर आपका बेस दिया जाएगा, हाइपोटेनियस दिया जाएगा। और टेन है तो आपका परपेंडिकुलर दिया जाएगा और फिर बेस दिया जाएगा। यानी कि आपने देखा साइन कॉस टेन के लिए 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि एक थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, जो कि हमने पी बी पी अपॉन एच एच बी आपको क्लियर यहाँ करा दिया है, ठीक है। तो अब साइन में भी आपके पास 3 चीज़ें होती, कॉस में भी 3 चीज़ें होती, टेन में भी 3 चीज़ें होती। बची हुई जैसे कॉसेक, सेक, कॉट, ये टेन का रिवर्स होता है। अगर इन्वर्स टेन का करोगे 1/कॉट बन जाएगा, कॉस का करोगे 1/सेक बन जाएगा, साइन का करोगे 1/कॉसेक बन जाएगा। ये तो आपने बेसिक चीज़ें पता होंगी। चलो अब सपोज आपके ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि एक आपके पास एंगल दिया, थीटा दिया गया, एक थीटा आपके पास दिया गया, देखो सभी में एक थीटा है और एक साइड दे दी गई है। अब आपको कोई भी साइड निकालने को कहेगा वो, ठीक है। पहला
आपके पास 3 फिगर हैं, पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, तीनों फिगर हैं। अब आपको पता है कि साइन कॉस टेन में 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। थीटा यानी कि एंगल, पहले वाले में 45 है, दूसरे वाले ट्रायंगल में 60 है और तीसरे वाले में 30 है। तो तीनों में देखो एंगल यानी थीटा दिया है। अब एक साइड होती, अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या पता करना है। चलो सपोज पहले वाले मान लो ये क्वेश्चन यानी ए बी निकालना है, या दूसरे वाले में सपोज आपका हाइपोटेन्यूस निकालना है, तीसरे वाले में सपोज आपका ये निकालना बेस। चलो तो तीनों टॉपिक आज क्लियर करा दे ध्यान से, ठीक है ना। चलिए ये तो ये समझ गए कि क्या है। तो यानी अब आपको पता है साइन में से कोई भी 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी। थीटा तीनों में मिलेगा, चाहे साइन हो या कॉस हो या टेन हो, थीटा तीनों मिलेगा। साइन में या तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में से कोई एक दिया जाएगा, कॉस में भी वही है, या तो बेस दिया जाएगा या हाइपोटेन्यूस, वही टेन में या तो परपेंडिकुलर दिया जाए हाइपोटेन्यूस। यानी कि 2 चीज़ें आपको ट्रायंगल में मिली हैं, जो देख रहा है कि एक थीटा दिया, एक साइड दी गई। 2 चीज़ें हमेशा मिलेंगे आपको, तीसरी चीज़ आपको पता करने की क्या कह रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है कि यानी कि ए बी फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करना? ए बी। चलिए अगर ए बी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ट्रायंगल आ जाते हैं, एन ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। एन ट्रायंगल ए बी सी, क्या क्या आपके पास गिवन है? ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ओके। बी सी आपका दिया है, बी सी इक्वल टू दिया है 12 cm, और एक चीज़ क्या दी गई? थीटा। थीटा आपका दिया है 45 डिग्री, जिसको एंगल कहते हैं, ठीक। यानी हमने कहा था 2 चीज़ें दी जाएंगी। अब आपको क्या निकालना? ए बी। ध्यान रखिए कि नीचे वाला बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये साइड से हाइपोटेन्यूस होता है। आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको निकालना है कि इसमें साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा। चलो भाई देखते हैं। बेस आपको दिया गया, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर भाई किस में होता है? टेन में होता है। तो यानी कि यहाँ पे 10 लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए बी और बेस का मतलब है बी सी। 10 45 जो कि 1 होता है, तो ए बी आपका कितना है? ए बी आपका फाइंड आउट करना है, बट बी सी दिया है 12, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी। तो आपका क्या है? ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12, यानी कि दोनों साइड है, बी सी भी 12 है तो ए बी भी 12। आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब साइन कॉस टेन आपको लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो आपका ए बी निकल के आ गया 12। ये तो पहले ट्रायंगल की बात हो गई। चलिए अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। इसमें निकालना पी आर, यानी फिर वही इन ट्रायंगल आ जाएंगे। अब आपको सिंपल समझा दिया है, आराम से कैसा भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हो, आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन लगाएं। बहुत सबसे सिंपल ट्रिक लेके आया हूँ, सबसे अच्छे समझाया, और इससे अच्छा तो कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। तो जब कोई चीज़ अच्छी मिल जाए तो उसको सब्सक्राइब जरूर किया करिए, शेयर किया करिए, क्योंकि जब आपको समझ में आ गया तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। पी आर यहाँ पर दिया गया है 15 cm और थीटा दिया गया 60 डिग्री, और पी आर और कह रहा है कि यहाँ पी क्यू दिया गया, सॉरी पी क्यू दिया गया, पी आर निकालने को कह रहा है। चलो तो अब आपको फिर पता है कि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस ये है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस चीज़ में आता है? दोनों ये होते हैं साइन थीटा। तो तुरंत आपको साइन लगा देना, यानी साइन 60 इक्वल टू आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 3/√3/2 होती है। पी क्यू आपके पास 15 है, और पी आर आपको पता करना तो हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 पी आर इक्वल टू 30, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। अब आप क्या करेंगे? आपको रेडिकल आना चाहिए, यानी कि इसको रेशनलाइज करेंगे तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30√3, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 30√3 और नीचे हो जाएगा 30, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10√3, जो कि पी आर का आपका निकल के आ गया। आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको निकालना, लास्ट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। तीसरा वाला ट्रायंगल है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान समझेंगे। तीसरा ट्रायंगल में क्या दिया है आपको? ठीक है, लिख देंगे इन ट्रायंगल एस यू वी, ये एस यू वी, एस वी आपके पास है 17 cm, यू वी आपको फाइंड आउट करना है, और थीटा दिया गया आपका 30 डिग्री।
चलिए, जब आपके पास बेस निकालना हो, हाइपोटेनस दिया जाए, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? आपको पता है बेस हाइपोटेनस केवल कॉस में आता है। तो cos 30 इक्वल टू लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब है कि यू वी अपॉन एस वी, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए टेबल से, √3/2 इक्वल टू यू वी फाइंड आउट करना, बट एस भी दिया है 17। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो आ जाएगा 17√3 इक्वल टू और अपॉन 2 भी हो जाएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा यू वी। तो आपका यहीं पे ही आंसर निकल आएगा, या इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो। आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या रेशियो होने चाहिए। तो एंजॉय करिए वीडियो को। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो शेयर करिए। ओके, थैंक यू।